भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का आज मुरादाबाद के मंडलायुक्त कार्यालय पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मंडलायुक्त के साथ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां पर मंडलायुक्त ने मोहम्मद शमी का स्वागत किया और ये कहा कि मुरादाबाद मंडल के लिए गौरव की बात है। मोहम्मद शमी का ये कहना था कि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि युवा क्रिकेट के खेल में आगे बढ़ें और जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी उस आवश्यकता के अनुसार मैं हमेशा उनके लिए तत्पर रहूँगा। मंडलायुक्त का ये कहना है कि हम सबका उद्देश्य सिर्फ यही होना चाहिए कि मुरादाबाद मंडल में कुछ ऐसा हो जिससे क्रिकेट के खेल को आगे बढ़ाया जाए। कुल मिलाकर इस सम्मान समारोह कार्यक्रम को लेकर सभी लोग काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। अपनी तेज गेंदबाजी के दम पर वर्ल्ड कप में छाए रहने वाले टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में जहां शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, तो वहीं उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अमरोहा जनपद में एक मिनी स्टेडियम बनाने का भी आदेश पारित किया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने शहर ही नहीं प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है, जिसके चलते उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। इस कड़ी में मुरादाबाद मंडल के अमरोहा जनपद के रहने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनके परिवार को मुरादाबाद मंडल के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। कमिश्नर और डीआईजी सहित जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया सहित आदि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके परिवार को सम्मानित किया। कमिश्नर कार्यालय पर एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनके परिवार को सम्मानित किया गया। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी मुनिराज सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मोहम्मद शमी और उनके परिवार को सम्मानित किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने कहा कि आप मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते और ये सम्मान पाकर मुझे और मेरे परिवार को कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि मेरी फैमिली कहीं भी नहीं जाती है, किसी भी फंक्शन में नहीं जाती। आज मेरी फैमिली यहाँ आई है तो मैं भी काफ़ी खुश हूँ। मेरी माता जी बहुत कम जाती हैं और जहाँ तक सम्मान की बात है, सीना चौड़ा हो जाता है। मुरादाबाद के डीआईजी और मंडलायुक्त ने अपने संबोधन में मोहम्मद शमी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए गर्व की बात है कि मोहम्मद शमी हमारे बीच हैं। आज हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। जो क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद शमी जी ने जो वर्ल्ड कप में जो हमारा भारत का नाम प्लस हम लोग का सभी जो फाइनल तक पहुंचवाया, उसका जो उसके लिए आज जो सम्मानित करने के लिए हमारा कमिश्नर साहब ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कमिश्नर साहब के लिए। ये हमारा मुरादाबाद मंडल के लिए जो स्वामी जो अपना जो क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पे हम लोग का जो पूरा मुरादाबाद का पूरा स्तर पर हमारा जो मुरादाबाद मंडल और हमारा जनपद अमरोहा, ये दोनों का नाम जो रोशन में लेके आया, इसके लिए स्वामी जी बहुत बधाई का पात्र है। हमारे लिए गर्व का विषय है और गर्व का विषय सिर्फ इसलिए नहीं है कि मोहम्मद शमी ने क्रिकेट में उत्कृष्टता दिखाई, अमरोहा का नाम रोशन किया, बल्कि इसलिए भी है कि गांधी जी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है और इनका जीवन आगे सबके लिए प्रेरणादायी बने, सबके लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बने। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मोहम्मद शमी ऑलरेडी बहुत सारा सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। हम यहाँ पे उनका सम्मान क्या करेंगे, पूरा देश उनके ऊपर गर्व कर रहा है। उनका यहाँ आना हम सब के लिए इस प्रकार से जरूरी है कि हमारे मुरादाबाद या फिर पूरे प्रदेश सभी युवा इस बात से सीखे, बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बात अपनी जिंदगी में संघर्ष की है, जूझने की है, जो आपका सपना उसे पाने की है और उसके लिए किसी भी हद तक गुजर कर जाने की है। शमी ने ये दिखाया है, जिस जगह से वो उभरे हैं वो सबके लिए सबने देखा है। आज हम सबको की सफलता दिख रही है और हम सारे सफलता निश्चित रूप से सफलता को ही हम फॉलो करते हैं, सफलता के पीछे सफलता को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष उनका है, सबसे ज्यादा सीखने वाली बात यह है कि जिस जगह से उठे, जितना संघर्ष किया, एक क्रिकेटर के तौर पे अपने आप को स्थापित करने के बाद भी उन्हें जूझना पड़ा और अभी भी पता नहीं कितना जूझना पड़ रहा होगा। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको दिन रात एक दिन आपके लिए कीमती है। शमी का हमारे बीच में होना हमारे लिए गर्व की बात है। इन्होंने देश का नाम रोशन किया है।
हमारे मंडल का नाम रोशन किया है। पर मैं प्रेयर करूंगा कि ऐसे बहुत सारे हजारों हजार हम इस मंडल से पैदा कर सकें, और इसके लिए अब बहुत कुछ जरूरी होगा, क्योंकि जिस जगह से ये चले थे, जिस दौर में ये चले थे, वो दौर भी अब बदला हुआ है और बहुत सारी चीजें बदली हुई हैं। मैं इतना चाहूंगा कि क्रिकेट के क्षेत्र में जितना ये हमें बताएं, जिस दिशा में प्रशासन को प्रयास करना है, वो प्रयास हम अवश्य करेंगे, इतना मैं इनको एश्योरेंस देता हूँ। हमने एक छोटी सी शुरुआत की भी है, पर मैं जानता हूँ बहुत नाकाम है, बहुत छोटी सी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ी शुरुआत इस मंडल में करें, जिसकी जरूरत भी है, एक ट्रेनिंग के लिए, एक क्रिकेट के क्षेत्र में, खेल के लिए, और उन सारी सुविधाओं को अपने बच्चों को दे सके जिससे वो और आगे बढ़ सके। मैं फिर से मोहम्मद शमी को हमारे बीच आने के लिए उनका आभार व्यक्त करूंगा, इसलिए कि उनके आने से एक बहुत बड़ा संदेश हमारे लोगों के बीच में जाता है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का कहना था कि मुझे बहुत खुशी है कि आज मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारी मुझे सम्मानित कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत समय में उन्होंने मेरे लिए समय निकाला। मेरी जहां भी जरूरत महसूस होगी, मैं हर समय उनके साथ खड़ा हूंगा और क्रिकेट के खेल में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहूंगा। जर्नी तो आप लोगों ने देखी है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कहाँ से मैं निकल कर गया हूँ, कहाँ कहाँ खेला हूँ। सब लोग, मुझे लगता है कि 90% लोग शायद जानते ही होंगे। कोशिश ये है कि आज की डेट में कि बहुत सारे चेंजेस हैं, क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बहुत सारे चैलेंज थे, माइंडसेट की भी कमी थी और वो कल्चर भी नहीं था शायद, ये भी बोल। लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, कि हमारे पास क्लियर स्टेडियम है, लेकिन एक ही चीज़ जो हमें आगे ले जा सकती है, मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज का जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहना पसंद करता है। लेकिन ये एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपना टैलेंट वेस्ट ना करें। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप उस पर फोकस करें, लॉयल्टी दिखाएं, तो मुझे लगता है कि आप अगर 100% भी नहीं तो 95-90% तो आप सक्सेस होंगे, आप रिजल्ट कहीं ना कहीं ज़रूर देखेंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है सारे यंगस्टर्स से, अपने टैलेंट को पहचानें और अपनी लॉयल्टी दिखाएं उस टैलेंट के प्रति, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, हम लोग कभी कभी हमारी फैमिली का भी डिसीजन गलत होता है कि हमारा टैलेंट किसी और डायरेक्शन में होता है, हमारी फैमिली कहीं और डायरेक्शन में पुश करती है, तो वो थोड़ा सा फैमिली को भी देखना चाहिए। तो अगर जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, मेरे लायक कोई चीज़ है इस मंडल में, इस जगह पर, इस धरती पर, तो मैं एनी टाइम तैयार हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट करें, भाई से कांटेक्ट करें। तो ये चीज़ मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ कि सपोर्ट कर सकता हूँ, स्किल बता सकता हूँ, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं वो बता सकता हूँ, लेकिन आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ कि आप लॉयल हो जाइए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे 4 जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें बहुत टैलेंट है, क्योंकि हम लोग आज से नहीं, बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं। इवन जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पे अनलिमिटेड टैलेंट है। जितना ओवरऑल इंडिया में टैलेंट मैं समझता हूँ, मैं अपनी तरफ से मानता हूँ, इतने हमारे यूपी में टैलेंट है। तो ये चीज़ हम लोगों को अपना टैलेंट यूटिलाइज करना चाहिए, हम लोगों को अपने टैलेंट को समझना चाहिए। कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलना चाहूँ तो अमरोहा, मुरादाबाद, इस जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें से आपने देखा होगा कि नेशनल बहुत लोग खेले हैं, लेकिन इंटरनेशनल पे पुश होने के लिए हमें थोड़ी डिफिकल्टीज आई है। शायद माइंडसेट की कमी है, शायद फिजिकल थोड़ा सा कम रह गया। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, टैलेंट को पुश करें, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो एक ही चीज़ है। आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। अगर इससे बड़ा सपोर्ट क्या चाहिए कि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में सारे ऑफिशियल्स के साथ बैठा हूँ, उन लोगों ने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि हम
खेल को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जो देश के लिए काम आए। और सरकार का भी जहाँ तक आप लोगों ने सुना ही है, जब से हम लोग वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, क्या क्या वो फैसिलिटीज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों को भी सपोर्ट चाहिए उस चीज़ में कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम कितना सपोर्ट करते हैं उस स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए। समी जी, जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो लोग क्रिकेट के क्षेत्र में आना चाहते हैं? देखिए, क्रिकेट का टैलेंट बहुत है इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ही, लेकिन एक ही चीज़ है कि मैं आपसे अभी पहले भी माइक पे भी बोल चुका हूँ कि आपको लॉयल होना पड़ेगा, आपको अपने टैलेंट के प्रति लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ यंग एज में समझ नहीं आती, लेकिन उसके लिए भी गाइडेंस के क्षेत्र हैं। तो एक ही चीज़ है कि आप आइए, मेहनत कीजिए और टैलेंट को लॉयल्टी से लीजिए बस।